दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की सबसे बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नर्स राजवीर की मौत हो गई। राजवीर कौर पिछले 20 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रही थी। गुस्साए यूनियन ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए धरना दिया। एम्स के बाहर अपने ही डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन करती करीब 500 नर्सें और स्टाफ उस नर्स के लिए धरने पर बैठी हैं, जिसके इलाज में हुई लापरवाही ने उसे मार डाला। दरअसल राजवीर कौर गर्भवती थी और 16 जनवरी 2017 को एम्स में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। उनका वाटर बैग फट गया, जिसके बाद पेट में पल रहे बच्चे की धड़कन कम होने की वजह से डॉक्टरों ने इमरजेंसी में शिफ्ट करने की सलाह दी। इसके बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद ना तो उनका बच्चा बच सका और ना ही राजवीर कौर। राजवीर कौर के परिवार और सहकर्मियों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि राजवीर की सर्जरी किसी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने कर दी और राजवीर को एनेस्थीसिया भी ज्यादा दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत का इंजेक्शन था, कौन सा इंजेक्शन लगाया पता नहीं, अब कहाँ गया वो गायब है सर। उन्होंने भगा दिया है, एम्स वालों ने उसको भगा दिया है। दोनों लोग भागे हुए हैं सर मुझे जस्टिस चाहिए सर। जो आप लोग देख रहे हैं, आप प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, मेरे साथ चलिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कल को किसी के साथ ना हो, हमें जस्टिस चाहिए। वो लोग बुक होने चाहिए। एम्स नर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट समेत सभी नर्सों का कहना है कि राजवीर कौर पिछले कई दिनों से मौत से जूझ रही थी। यूनियन के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार मिलने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। मजबूरन यूनियन धरने पर बैठ गया और लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को हटाने की मांग करने लगे। एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पेशेंट टू पेशेंट इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? यहाँ पर कोई जवाब देगा इस बात का? कोई देने नहीं आएगा यहाँ पर जवाब। इनको बहुत वीआईपी केयर मिलती है, इनको वीआईपी अप्रोच होती है। मिनिस्टर, नेता, सारे टॉप डॉक्टर्स यहाँ पर विदाउट एनी कार्ड, विदाउट एनी दिसिंग इनका एडमिशन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं, कोई डेट नहीं, कुछ नहीं। यूनियन के धरने के बाद एम्स प्रशासन हरकत में आया। उसने एक टीम गठित की और केस में शामिल 5 डॉक्टरों को फौरी तौर पर अगले 48 घंटे के लिए हटा दिया गया। जो टीम इस मामले की जांच कर रही है वो एम्स और सफदरजंग के दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं। इस जांच में यूनियन के 2 लोग भी शामिल हैं। हम चाहते हैं उनका तुरंत सस्पेंशन हमें अभी दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, हम हॉस्पिटल में किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ही साथी था, इसी हॉस्पिटल का मेंबर था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोच लेना चाहिए कि ये लोग कहां तक जा सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपनी नींद में सो रहा है तो उसे फिर बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, हमारे गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ेगा। टीम गठित करने और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म किया गया। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स में एक नर्स की मौत हो जाने के बाद नर्स एसोसिएशन द्वारा आज सुबह से ही हड़ताल जारी कर दी गई थी। फिलहाल जो एसोसिएशन के लोग हैं, इन लोगों ने एम्स प्रशासन से बात की। एम्स प्रशासन का साफ कहना है कि एक कमेटी गठित कर दी गई है और 48 घंटे के लिए उन 5 डॉक्टरों की टीम को शामिल कर दिया गया है, जिनके सुपरविजन में राजवीर कौर का इलाज चल रहा था। फिलहाल जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, जब अपनी ही नर्स के इलाज में एम्स के डॉक्टरों पर इतनी बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है, तो आम आदमी के इलाज में कितनी जिम्मेदारी बरती जाती होगी। एम्स में 5000 से ज्यादा नर्सें हैं जो 3 शिफ्ट में काम करती हैं। अगर ये हड़ताल पर चली गईं, तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। शाहनवाज हुसैन के साथ वेद प्रकाश शुक्ल और विनय सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।